चीज और है कि हम जब आपके यहाँ आने से पहले जो कमर में बेल्ट होता है, बेल्ट से बिना बेल्ट में आधा घंटा 1 घंटा नहीं चल पाता था। जिस दिन आपके पहले दिन आए हैं उस दिन से बेल्ट निकाले हैं, तो बेल्ट अभी भी नहीं लगाए। वही जब गाड़ी में सफर करते हैं मत लगाओ, तब लगा लेते हैं, अब मत बाकी लगाओ ना। उसके अलावा बेल्ट लगाना बंद कर दीजिए। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा खड़ा लग होकर रहा। दिखा दे, देख इतना जल्दी झट से खड़ा हो। पहले नहीं चल पाए थे जिस पहले आप जब आए थे तब पहले कहा है मेरे पास। पहले जब शुरू में आए थे रिपोर्ट देख मिलेगा तो थोड़े आदमी मिल जाएगा, अब नहीं मिलेगा, शकल नहीं मिलेगा इसका। हाँ। में और आज में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है भाई। जिस दिन आए थे तो बिल्कुल एक भी नहीं चल पा रहे नहीं थे। चल पा रहा है। हाँ। अब उस समय आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट थे, बहुत ज्यादा। हाँ। अब अच्छा है, बहुत आराम है मेरे को। तो आप पता नहीं चला कि आप बीमार हैं। हाँ। थोड़े हो गए। हाँ, बहुत अरे ही आराम। नहीं हो गया, खाना पीना सब खाने लगे। कुछ बदल गया। पेशाब हो रही थी ना, पेशाब नहीं हो रही खाना थी, हो ही नहीं रहा था। पखाना होने लगा, खाना पेशाब खूब होने लगा, पेशाब भी होने लगा। जमाने थोड़ा मोड़ा जमाना और की परियाज और प्रेशर डॉक्टर ऑपरेशन को बताया था। आपको प्रेशर बोला था। हाँ, बोला वो तो था। जबलपुर में एडमिट थे अभी। यहाँ आने के पहले तो वहाँ डॉक्टर माने 3 दिन में कम 100 हाँ। चक्कर बोले हो, यहाँ डॉक्टर जल्दी ऑपरेशन करवाइए, जल्दी ऑपरेशन करवाइए। करवाओ। पेशाब वसाब लेके एक देखिए कैसे खड़ा है। घंटे आपके लिए बहुत उससे हीरो पान के दुकान पे खड़ा हो गया। लाइक पहला वीडियो मेरे पास है, हम देखते हैं, विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, आवे तो लेने गए थे हमको। हाँ, जैसे आप खड़े हुए तो हमको भी विश्वास ही नहीं बचा आप खड़े हुए। भैया तो आप भेजे थे भैया को लेने। हाँ चल नहीं पा रहा। हाँ, मैं बोला कि आ जाऊंगा धीरे धीरे। देखो अब एक नए पेशेंट भी घूम फिर लो। आज बाबा जी ने एक बहुत अनोखी बात बताई। जो लकवा वाले पेशेंट हैं, चाहे स्लिप डिस्क वाले पेशेंट हैं या स्पोंडोलोसिस वाले मरीज हैं, अब बाबा जी ने एक ऐसा चीज़ बताया जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये बीमारी है तो आपकी आधी बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। बाबा जी ऐसा क्या करते हैं कि पेशेंट ठीक होता है, बाबा जी ने बड़े सरल और सहज शब्दों में बताया है। दोस्तों एक बात याद रखना, जब ये बीमारी होती है लकवा, तो इसमें होता क्या है और बाबा जी का इलाज क्या कर सकता है, इसकी ताकत मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, जब हमारा शरीर होता है ना, शरीर में नसें होती हैं और नसों में जब खून जम जाता है ना, खून जमने के बाद कोई भी मतलब धीरे धीरे आपका पहले हाथ सुन होगा, माइंड सुन होगा, फिर हाथ सुन होगा, बोल सकते धीरे धीरे पूरा शरीर आपका लकवा ग्रसित की तरफ जाने लगेगा। धीरे धीरे सारा डाइजेशन पावर खराब होने लगेगा। उसका रीजन समझना, ब्लॉक हुआ, खून जमा माइंड में, क्लॉट हुआ, जो भी हुआ। अब उसके बाद अगर भगवान ना करे किसी को माइंड में क्लॉट हो, अगर उसके बाद अगर आपको लेफ्ट साइड में लकवा लगा और आप धीरे धीरे उसी तरह कर रहे हैं, तो एक बात याद रखना, और धीरे धीरे खून जमने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा जो पूरा इफेक्ट बॉडी पर पड़ता है। तो बाबा जी ने एक बात बोली, यहाँ पर जो मेडिकल वाले हैं बहुत सारे इंजेक्शन लगाते हैं उन्हीं खून को चलाने के लिए, और बहुत हैवी दवाई देते हैं उन्हीं खून को मांसपेशियों में चलाने के लिए। बहुत हैवी दवाई से खाते ही हमारे किडनी, लीवर तक पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन बाबा जी ने उसे बहुत सरल तरीके से बिना दवाई के, जहाँ पर आपके किडनी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, आपके आंत पर इफेक्ट नहीं पड़ता और आपकी सारी नसों के खून प्रवाह को वो चालू कर देते हैं। सबसे अनोखी बात। और उसके बाद एक आखिरी बात और बोलूँगा। उसके बाबा जी ने एक रिसर्च किया। बाबा जी का एज हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी बाबा जी को खड़े रहने में भी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इनका एज फैक्टर इनको कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है, लेकिन इनका अनुभव इन्हें बहुत ताकत दिलाता है। बाबा जी ने लाखों, मैं बोलता हूँ हजारों लोग तो को इन्होंने लकवा पेशेंट को देख चुके हैं, तो इन्हें नॉलेज हो चुका है कि लकवा पेशेंट कैसे होते हैं। दोस्तों इन्होंने देखा कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तो मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन माइंड वाले जो माइंड पर होते हैं, दिमाग से होते हैं, वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। बाबा जी के थोड़े थोड़े
दिक्कतें आ रही थी, तो बाबा जी ने एक मट्टी जो काली मिट्टी कहलाती है वो लगाने के लिए सजेशन दिया, और देखिए इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली हुआ कि जल्दी जल्दी मरीज रिकवर होने लगे हैं। तो बाबा जी की ये अनोखी बात, क्योंकि देखो अगर जब ब्लड जम रहा है, छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जो लकवा पेशेंट होता है ना, जब उसका ब्लड खून जम जाता है ना, तो एक थाबोलाइसिस इंजेक्शन भी दिया जाता है जो बहुत इफेक्टेड होता है। ये समझिए CGMST द्वारा मेडिकल कॉलेज ही सप्लाई करता है कोई, वो हैवी उस रक्त प्रवाह को चलाने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो इतना बॉडी पे इफेक्ट करता है आपके ना, इतना साइड इफेक्ट पैदा करता है कि आपके बॉडी को सहने की क्षमता भी चाहिए दोस्तों। और ये सब बिना बॉडी को सहे बाबा जी रक्त प्रवाह को चालू कर देते हैं, और मिट्टी के द्वारा मस्तिष्क का भी जो बंद ब्लॉकेज होते हैं, नसें होते हैं, उसे भी चालू कर देते हैं। तो बाबा जी से ये बात करते हुए मुझे जानकारी मिली, और ये मैंने सोचा कि ये बात शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आगे वीडियो आप देखिए दोस्तों। अच्छा, जैसे जो लोग इलाज करवाते हैं, हाँ तो एक बार इलाज करवा लिए, हाँ तो कब फिर मतलब वो उनको जैसे ठीक हो गया, बहुत से पेशेंट आपके ठीक हो जाते हैं, तो उनको फिर दोबारा नहीं आना चाहिए क्या? देखो, प्रश्न का सवाल प्रश्न में, गाड़ी अगर कोई खरीदता है तो गाड़ी अगर कंपनी से निकल गई तो क्या सर्विस नहीं होना चाहिए? सर्विस होना चाहिए। तो ये समझना है कि अब गाड़ी सर्विस के लायक हो गई, इतना किलोमीटर चल गई, इतना इसमें रस्ट आ गया, क्योंकि डेली ये तो सजीव बॉडी है ना, खाना खाता है, पैखाना करता है, बॉडी में अंदर में अन्न जाता है, प्रक्रिया करती है, तो उसका अवशेष भी उसमें चिपकता है, तो उसको साफ करना चाहिए। कपड़ा खरीद लिया तो कपड़ा को धोना पड़ेगा ना, वॉशिंग होगी। घर बना है तो घर का होगा, रिपेयरिंग होगा। उसी तरह बॉडी को हमेशा मेंटेन करना चाहिए। तो उसका नियम है कि 6 महीने पे एक बार बॉडी को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि उसका मैनुअल यूज नहीं करते लोग। अगर प्रॉपर मैनुअल यूज करे तब उसको कोई सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सर्विस खुद ही करने लगेगा। तो हमारा राय है कि अब वो आदमी कितना दिन सर्विस को टाल सकता है। जैसे आज एक रोगी आया, वो बोला कि हम 22 साल के बाद आए सर्विस में आपके यहाँ, तो 22 साल मतलब 22 दूनी 44 सर्विस उसका ड्यू हो गया। तो अब तो वो एक दिन में नहीं होगा, अब तो बहुत लंबा पीरियड लेगा, पूरा जंग लग गया। तो प्रॉपर टाइम पर मेंटेनेंस कराने से बॉडी में रस्ट नहीं होता, और नहीं तो रस्ट हो जाता है। मतलब कि आदमी को अगर ठीक हो जाता है तो साल में या साल में 2 बार, साल में 2 बार, मतलब हाँ। कि 6 महीने में एक बार आकर के सर्विस करवा लेना चाहिए, चेक करा लेना चाहिए कि बॉडी में कोई एरर तो नहीं आ गया, बॉडी को मिसहैंडल तो नहीं कर लिया, बॉडी में कोई गलत चीज खा तो नहीं लिया। उस सब चीज को मेंटेन करा लेना चाहिए। अच्छा, 6 महीना के लिए एकदम फ्री है। 6 महीने में उसको कोई रस्ट नहीं पड़ेगा, फ्रीली काम करेगा, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्रक्रिया ये है, उसमें कोई मेडिसिन की जरूरत तो है नहीं। बॉडी का प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए और सफाई होना चाहिए। देखिए आज हम लोग जो है वो हमारे, ये अपना नाम बता दीजिएगा। पंचलाल रजक, कहाँ से आए? करीब 509 से। ये डाले हो तुम वीडियो इनका, ये डाले नहीं, मेरी नहीं डली नहीं है भैया। इनका लोग तो पूरा दिक्कत क्या थी आपको शुरू में? मेरे पैर में ये कम 6-7 महीने से पहले यहाँ से दर्द उठा, यहाँ से धीरे धीरे ये दर्द उठते उठते यहाँ आया, ये आया, इसके वजह से ये पूरी कमर रीढ़ के ये, और थोड़ा भी जैसे कोई काम मेहनत कर देते थे तो ये रीढ़ की नस जो है ये पूरा पैर मतलब लगता था कि फट गया। कब से ऐसा हो रहा था? ये तकलीफ हमको 7-8 महीने से स्टार्ट थी, लेकिन ज्यादा तकलीफ अभी 3-4 महीने से हुई। मतलब कुछ से घटना याद है क्या कि जैसे कुछ होते ही आपको ये चालू हो गया? नहीं, हमारे अंदाज में तो हम आज तक कभी कोई चोट नहीं आई, ना कभी कहीं से गिरे हैं। चोट लगा था मतलब फिर सडनली आपको चालू हो गया? हाँ। फिर कहाँ दिखाए थे आप? मैं पहले अपने रीवा में एक नीम चौराहा बोला जाता है, वहाँ पे एक डॉक्टर हैं,
उनको दिखवाए तो उनके पास जब गए तो बताए, तब जब उनको दिखवाए थे तो सिर्फ ये पैर में यहाँ से इतनी बस तकलीफ रहती थी। तो उनको दिखवाए, वो जांच कई सारी जांच वांच के लगाए, वो कि लीवर किडनी कई सारी वो जांच करवाए थे। तो हमने बोला भी कि सर तकलीफ तो पैर में है, आप लीवर और किडनी का जांच क्यों करवा रहे हैं? बोले इससे भी हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है। उनके से जांच करवाए, उनकी दवाई खाए 1.5 महीने, फिर आराम नहीं हुआ तो रिबई में एक डॉक्टर है अमिताभ अवस्थी, उनको दिखाए तो वो भी देखे तो वो बोले कि ये दवाई दिए थे 1.5 महीने के लिए, बोले इसको खाइएगा, अगर इससे आराम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर नस की प्रॉब्लम है तो नस वाले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हमने सोचा कि हड्डी की दिक्कत होगी। वो 1.5 महीने दवाई खाए, फिर कोई आराम नहीं हुआ, फिर बीच में 1-2 महीने शांत हो गए। फिर 1-1.5 महीने दवाई, फिर जबलपुर जा डॉक्टर जामदार के यहाँ खाए, उसमें भी भाई कभी आराम हो कभी ना हो, वहाँ की दवाई बंद कर दी है। वहाँ के बाद मैं रीवे में हार्दी कप्सा है, वैद्य जी आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, वहाँ की दवाई खाए, उसमें भी यही कंडीशन था, जब दवाई खाए तो आराम रहता था, 2 दिन 4 दिन फिर वही तकलीफ बढ़ गई, नशा में। और मोस्टली पेन का दवाई होता है क्या? जी दर्द का दवा होता है। अब ये तो हम नहीं जानते थे कि वो दवा काहे की देते, तो हमें जो तकलीफ है हम वो बताए, अब उसके हिसाब जो दवा दे दिए हम खा रहे हैं। काहे की दे रहे हैं, दर्द की दे रहे हैं, बुखार की दे रहे हैं, अब ये तो डॉक्टर जानेंगे। इनको उसके बारे में नॉलेज नहीं। तो यही सब हुआ। फिर जब हल्दी कब्जा की दवाई भी बनी है वो, तो भैया हमारे रिलेटिव हैं, तो ये आपके यहाँ आते थे हाँ, तो फिर इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो फिर दोबारा दूसरी चांस आए तो भैया के साथ हम भी आए। अच्छा लग रहा है हमें तो, कम से कम आज बैठे हैं तो हमें तो अभी वर्तमान में ऐसा लग रहा है 70 से 80% आराम और है वाकई में। और दवा नहीं ना खाना पड़ता भाई। हम जिस दिन से आपके यहाँ गए पहली बार आए हैं, उस दिन से आज तक डॉक्टर के यहाँ की जो दवा खाते थे अभी भी मेरे घर में रखी, मैं उसको छुआ नहीं, छुए नहीं, खाने की बात छोड़ दीजिए, जिंदगी भर के लिए ये बात। जब ये कुछ रिपोर्ट निकलवाए थे क्या न्यूरो का? रिपोर्ट जांच वहीं डॉक्टर जामदार के यहाँ जबलपुर में जांच करवाए थे, तो वही जो जांच करवाए थे वही बताए थे कि नस दबी है, ये कमर की जो रीढ़ की नस होती है वो बोले नस दबी है। तो वो ये भी बोले कि ऑपरेशन अगर नॉर्मली आराम होगा तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ये नागपुर जा रहे थे और नागपुर की ही तैयारी थी, यहाँ न आते तो माने हम 5 तारीख को चले जाते। हाँ 5 तारीख फाइनली, यही 5 तारीख को मेरी फुल प्लानिंग थी कि मैं नागपुर जाऊंगा। बिना नागपुर गए फिर भैया बताया कि हम यहाँ दिखाए, यहाँ चलिए, तो हम भी चलते हैं नागपुर, बाद में जाएंगे, पहले वहाँ चल के देख लेते हैं, आराम लगेगा तो ठीक है, नहीं फिर लास्ट में नागपुर तो है ही है। यही अब हमको आराम है तो अब यही आराम है मुझे, तो नागपुर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप बताइएगा आपका निकल थर्ड नहीं, चौथे बार है इस बार जी, 3rd मेरा है। आपको कैसा लग रहा है भैया? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा खड़ा लग होकर रहा। दिखा दे, देख इतना जल्दी झट से खड़ा हो। पहले नहीं चल पाए थे जिस पहले दिन, आप जब आए थे तब पहले कहा है मेरे पास। पहले जब शुरू में आए थे, रिपोर्ट देख मिलेगा तो थोड़े आदमी मिल जाएगा, अब नहीं मिलेगा, सकल नहीं मिलेगा इसका। हाँ में और आज में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है भाई। जिस दिन आए थे तो एक भी नहीं चल पा रहे नहीं थे। चल पा रहा है। और उस समय आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट थे, बहुत ज्यादा। हाँ, अब अच्छा है, बहुत आराम है मेरे को। तो आप पता नहीं चला कि आप बीमार हैं। हाँ खड़े हो गए। बहुत अरे आराम, नहीं हो गया, खाना पीना सब खाने लगे। कुछ बदल गया। पेशाब हो रही थी ना, पेशाब नहीं हो रहे खाना हो ही थे, नहीं रहा था, पखाना होने लगा, पेशाब होने लगा, पेशाब भी होने लगा, जमाने थोड़ा मोड़ा जमाना और की फरियाद और प्रेशर डॉक्टर ऑपरेशन को बताया था।
आपको ब्लड प्रेशर बोला था। हाँ बोला वो तो था। जबलपुर में एडमिट थे अभी, यहाँ आने के पहले तो वहाँ डॉक्टर माने 3 दिन में कम 100 हाँ। चक्कर बोले हो गए, यहाँ तक जल्दी ऑपरेशन करवाइए, जल्दी ऑपरेशन करवाइए। करवाओ। ये पेशाब वसाब लेके एक देखिए कैसे खड़ा है। घंटे आपके लिए बहुत जैसे हीरो पान के दुकान पे खड़ा होता है। विश्वास करने लायक नहीं हुआ। ये पहला वीडियो मेरे पास है, हम देखते हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ आप तो लेने गए थे हमको। हाँ जैसे आप खड़े हुए तो हमको विश्वास ही नहीं हुआ सर कि आप खड़े हुए। भैया तो आप भेजे थे भैया को लेने। हाँ चल नहीं पा रहे। हाँ मैं बोला कि आ जाऊंगा धीरे धीरे। देखो अब एक नए पेशेंट गाड़ियाँ दो ना भाई, हमको बात बताइए क्या दिक्कत है। आप अपना नाम बता दीजिए। राजकुमार सिंह है। आप कहाँ से आए? मैं रीवा से आया हूँ। मेरे पैर में दिक्कत थी, वही दिखाने आया हूँ। देखे हैं बाबा जी, देखे हैं, बड़ा आराम मिला है। क्या दिक्कत आपको? क्या दिक्कत पैर में था? पैर में उठने बैठने में तकलीफ होती थी। उठने बैठने। अब ये स्टार्टिंग था, आज पहला दिन है, हालांकि ये बहुत आराम पैरालिसिस है। में चले गए थे। ये जो आदमी थे ये पैरालिसिस में चले गए थे, तो पैरालिसिस क्लियर कर दिया। अब रहा नीचे का, तो मेल्ट होगा तब बनेगा, वो एक बार में नहीं बनता है। वो मैं किसी को धोखे में नहीं रखता, ये ऐसा हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। जो करना है तो साफ करते हैं। तो अभी ये मेल्ट होगा। आज के दिन पहला दिन किया है, अब जो दोबारा हुआ वो बताएं। आपको क्या चीज कहा बताया? क्या चीज का ये का क्या चीज का? यहाँ से लेके यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक सूना सूना सा था। अब बैठने में दिक्कत होता था, उठने में दिक्कत कमर से लेके पैर तक की नस दर्द लगी। एक कोई दर्द। भैया पहले कहीं डॉक्टर ने दिखवाया था? नहीं, अभी किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं था, यहाँ पहली बार आया। भाग्यशाली है, हॉस्पिटल है। ये बेचारा दुर्भाग्यशाली है, कहाँ कहाँ का खाक खान खाया। आई तो पूछो मत।